नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो ज़िंदगी को बचाने के लिए सबसे अहम है आईसीयू में, क्रिटिकल केयर में, वो है वेंटिलेटर। मैं आज वेंटिलेटर के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। वेंटिलेटर शब्द निकला है वेंटिलेट से, और वेंटिलेट का मतलब होता है फेफड़े को चलाना। यानी कि वेंटिलेटर की ज़रूरत तब पड़ती है जब फेफड़े की क्षमता सांस लेने के लिए कम हो जाती हो और जिसकी वजह से जान पे खतरा हो, तो ऐसी स्थिति में वेंटिलेटर मशीन द्वारा फेफड़े को वेंटिलेट किया जाता है ताकि पूरी तरह से ऑक्सीजन अंदर जा सके और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जहर है वो बाहर निकाला जा सके और मरीज की जान बची रह सके। चूंकि वेंटिलेटर फेफड़ों से संबंधित है और उसका काम फेफड़ों की बीमारी में या किसी भी बीमारी में फेफड़े खराब हो जाने की स्थिति में उसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए यह मशीन सबसे महत्वपूर्ण है फेफड़े रोगों के स्पेशलिस्ट के लिए या चेस्ट सुपर स्पेशलिस्ट या चेस्ट स्पेशलिस्ट के लिए। यानी कि यह हमारे स्पेशलिटी का बहुत ही अहम हिस्सा है और इसके बारे में सर्वश्रेष्ठ जानकारी चेस्ट स्पेशलिस्ट ही आपको दे सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आईसीयू या वेंटिलेटर में आमतौर पे किस ढंग से दिखते हैं। इस फोटोग्राफ में आप देखेंगे कि ये एक वेंटिलेटर है जो कि आईसीयू में यूज हो रहा है। इसमें वेंटिलेटर के साथ साथ ऐसे मरीजों को कई तरह के मॉनिटर और ये मशीनों की भी जरूरत पड़ती है और इसके द्वारा मरीज को वेंटिलेट किया जाता है या फेफड़ों को चलाया जाता है। वेंटिलेटर अपने आप में किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है, यह एक तरीका है मरीज की लाइफ को प्रोलॉन्ग करने का। यानी कि मरीज की सांस न रुक जाए या जान न चली जाए, इसके बचाव के लिए तब तक वेंटिलेटर लगाया जाता है जब तक कि जिस बीमारी से फेफड़े फेल कर रहे हैं वो बीमारी ठीक ना होने लगे या ठीक ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर दमे के सीवियर अटैक में कोई भी इलाज से फर्क ना पड़ रहा हो और जान जाने का खतरा बढ़ गया हो, तो ऐसे मरीज को वेंटिलेटर पे लगा दिया जाता है और वेंटिलेटर से तब तक फेफड़ों का काम लिया जाता है जब तक कि दमे का इलाज काम करना शुरू कर दे और सांस की नलियां जो सिकुड़ गई हैं वो धीरे धीरे खुल जाए। उसी तरह से अगर सीवियर निमोनिया है, निमोनिया इतनी ज्यादा है कि जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही है और मरीज ऑक्सीजन नहीं मेंटेन कर पा रहा, तो ऐसे मरीजों को भी वेंटिलेटर लगाया जाता है। एक जो नई तकनीक आई है छोटे वेंटिलेटर्स की, जिसमें कि हम मरीज को बेहोश नहीं करते, उसके सांस के रास्तों में कोई नली नहीं डालते और मरीज खा पी सकता है, बोल सकता है और इवन वो मूव कर सकता है, जिसे हम लोग अभी नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर बोलते हैं। इसका नाम नॉन इन्वेजिव इसलिए रखा गया है कि इसमें कम से कम इन्वेजन किया जाता है सांस की नलियों का। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस तरह के वेंटिलेटर में पाइप नहीं डाली जाती, बल्कि एक मास्क लगा के, जो कि एक ऑक्सीजन मास्क की तरह से ही दिखाई देता है, एक स्पेशल मास्क लगा के मरीज को वेंटिलेट किया जाता है और वेंटिलेटर से ये पाइप हवा अंदर छोड़ती है और फिर इसी पाइप से वापस हवा बाहर निकाल दी जाती है। इसके फायदे ये हैं, अगर शुरू में इसका इस्तेमाल किया जाए तो बड़े वेंटिलेटर से बचाव काफी बीमारियों में किया जा सकता है, कम खर्चे में और कम रिस्क पे मरीज का इलाज किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल आईसीयू के बाहर भी हो सकता है, जबकि बड़े वेंटिलेटर का इस्तेमाल आईसीयू के बाहर नहीं हो सकता। तो ये वेंटिलेटर गरीब मरीजों के लिए एक वरदान है, जहां की वो जनरल वार्ड में भी जरूरत पड़ने पे इस वेंटिलेटर को लगाया जा सकता है अगर वो आईसीयू का खर्च के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि कुछ क्रॉनिक सांस की बीमारियों में, जिसमें कि ये वेंटिलेटर को घर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, मरीज अगर ये वेंटिलेटर ना ले तो वो काम नहीं कर सकता या उसके सांस नहीं चल सकती, पर वो इस वेंटिलेटर को इस्तेमाल करने से उसके सांस में आराम होता है और वो आम रूटीन की जिंदगी जी सकता है, उसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह के क्रॉनिक सांस की बीमारियों में ये नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर
घर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, और हम लोग ऐसे कई मरीज को घर पे इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों ने कहा है, और वो बिल्कुल ही सुविधापूर्वक इसको घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और अस्पताल के खर्चों से बच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।